शिक्षा के माध्यम से जीवन में बदलाव लाने वाले अध्यापक की सच्ची भावनात्मक कहानी। शिक्षक के सच्चे प्रेम भावना की कहानी। एक बार की बात है, एक स्कूल के टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पर गए थे। तो रास्ते में सबको प्यास लगी, तो रास्ते में एक कुएं को देखकर उस जगह बस को रोक दिया गया। फिर एक टीचर ने अपने एक विद्यार्थी से उस कुएं से पानी लाने को कहा, तो वो विद्यार्थी पास के एक कुएं के पास गया और वहां रस्सी के सहारे कुएं से पानी निकाला। और तेज प्यास लगने के कारण उसे उस कुएं का पानी बहुत ही शीतल और स्वादिष्ट लगा, जिसे पीकर उस विद्यार्थी ने अपना प्यास बुझाया और बड़े सी प्यार से सबके लिए पानी लेकर गया और अपने टीचर से कहा, सर, यह बहुत ही स्वादिष्ट और शीतल जल है, इसे मैंने बहुत ही प्यार से आप सबके लिए लाया हूँ, इसे पीकर अपनी प्यास बुझाए। इसके बाद उस अध्यापक ने भी पानी पिया और फिर पानी की खूब प्रशंसा किया तथा साथ में उस विद्यार्थी की सच्चे सेवा भाव की भी प्रशंसा किया, जिससे वह विद्यार्थी मन से बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। इसके बाद उस पानी को दूसरे विद्यार्थी ने पिया और पानी पीते हुए पानी को कड़वा कहकर मुंह से उड़ेल दिया और बोला, सर, पानी तो बहुत ही कड़वा लग रहा है और आपने तो इस खराब कहने के बजाय की भी प्रशंसा कर दिए और साथ में हमारा साथी की भी बेकार में प्रशंसा कर रहे हैं। आखिर आपको ऐसा इस पानी के स्वाद में क्या दिखा जो ऐसा किए? उस विद्यार्थी की बात सुनकर वह टीचर बोले, देखो, भले ही जल में कोई मिठास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जिस प्यार से मेरे प्रिय विद्यार्थी ने हमारे लिए पानी लाया, पानी लाने में तो हमारे प्रति उसके मन में मिठास तो था न। तो भला जो आपको स्नेह करता हो, आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? हो सकता है अत्यधिक प्यास के कारण कड़वा जल भी अमृत के समान लगा हो, तो शायद हम लाने वाले का जो इतने प्यार से हम सभी के बारे में सोचे, उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी सदा अनुकूल रहना चाहिए, जिससे हम सभी के साथ मधुर संबंध के साथ हमेशा रह सकते हैं। अपने टीचर की बात सुनकर उस विद्यार्थी को अब समझ आ गया था कि भले ही परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत ही क्यों न हो, लेकिन कभी भी अपनों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। तो देखा आपने, यदि इसी प्रकार हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन में भी सबके साथ अनुकूल परिस्थितियां बनाकर चलते हैं, तो निश्चित ही हम सभी के मधुर संबंध के साथ अच्छे से रह सकते हैं। जीवन की ऐसी तमाम परिस्थितियां आती भी हैं जहां हम चीज़ों के बजाय प्रेम और भाव के भूखे होते हैं, और ऐसा प्रेम भाव आपको वही लोग दे सकते हैं जो आपको सच्चे मन से अपना मानते हैं। यानी प्रेम भाव में कभी वस्तुओं की कीमत की मोल नहीं देखा जाता है, वहाँ तो सिर्फ आपके प्रति लोग कैसा भाव रखते हैं उसी की कीमत अनमोल होती है, जिसे किसी भी कीमत से नहीं चुकाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी सुदामा कृष्ण की दोस्ती की कहानी तो जानते ही है। सुदामा के पास अपने मित्र को भेंट देने के लिए चावल के सिर्फ 2 ही दाने थे, लेकिन भगवान कृष्ण चावल के भूखे नहीं थे, उन्हें तो अपने मित्र सुदामा के इस प्रेम भाव के भूखे थे, जो कि उनके पास जो भी था अपने सच्चे मन के भाव से कृष्ण को भेंट देने के लिए लाए थे। यानी अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अक्सर लोग प्रेम के बजाय वस्तुओं की कीमत से किसी के प्रति का भावों का मोल देखते हैं, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि भला वह चाहे वह कितनी छोटी ही चीज़ क्यों न हो, लेकिन उसे कितने प्रेम भाव से आपको देने के लिए लाए होंगे। इसलिए जो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशते हैं, असल में वही लोग जीवन के सच्चे सुख का आनंद ले पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रेम भाव की कद्र करना सीखना चाहिए, तभी हम सभी इस जीवन का सच्चा सुख का आनंद उठा सकते हैं। तो आप सबको ये कहानी, टीचर की सच्ची भावनात्मक कहानी, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। शिक्षा के माध्यम से जीवन में बदलाव लाने वाले अध्यापक की सच्ची भावनात्मक कहानी।
शिक्षक के सच्चे प्रेम भावना की कहानी। एक बार की बात है, एक स्कूल के टीचर अपने विद्यार्थियों के साथ पिकनिक पर गए थे। तो रास्ते में सबको प्यास लगी, तो रास्ते में एक कुएं को देखकर उस जगह बस को रोक दिया गया। फिर एक टीचर ने अपने एक विद्यार्थी से उस कुएं से पानी लाने को कहा, तो वो विद्यार्थी पास के एक कुएं के पास गया और वहां रस्सी के सहारे कुएं से पानी निकाला। और तेज प्यास लगने के कारण उसे उस कुएं का पानी बहुत ही शीतल और स्वादिष्ट लगा, जिसे पीकर उस विद्यार्थी ने अपना प्यास बुझाया और बड़े सी प्यार से सबके लिए पानी लेकर गया और अपने टीचर से कहा, सर यह बहुत ही स्वादिष्ट और शीतल जल है, इसे मैंने बहुत ही प्यार से आप सबके लिए लाया हूँ, इसे पीकर अपनी प्यास बुझाए। इसके बाद उस अध्यापक ने भी पानी पिया और फिर पानी की खूब प्रशंसा किया तथा साथ में उस विद्यार्थी की सच्चे सेवा भाव की भी प्रशंसा किया, जिससे वह विद्यार्थी मन से बहुत ही प्रफुल्लित हुआ। इसके बाद उस पानी को दूसरे विद्यार्थी ने पिया और पानी पीते हुए पानी को कड़वा कहकर मुंह से उड़ेल दिया और बोला, सर पानी तो बहुत ही कड़वा लग रहा है और आपने तो इस खराब कहने के बजाय की भी प्रशंसा कर दी है और साथ में हमारा साथी की भी बेकार में प्रशंसा कर रहे हैं। आखिर आपको ऐसा इस पानी के स्वाद में क्या दिखा जो ऐसा किए? उस विद्यार्थी की बात सुनकर वह टीचर बोले, देखो भले ही जल में कोई मिठास नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन जिस प्यार से मेरे प्रिय विद्यार्थी ने हमारे लिए पानी लाया, पानी लाने में तो हमारे प्रति उसके मन में मिठास तो था न। तो भला जो आपको स्नेह करता हो आप उसकी बुराई कैसे कर सकते हैं? हो सकता है अत्यधिक प्यास के कारण कड़वा जल भी अमृत के समान लगा हो, तो शायद हम लाने वाले का जो इतने प्यार से हम सभी के बारे में सोचे उसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए और हमेशा विपरीत परिस्थितियों में भी सदा अनुकूल रहना चाहिए, जिससे हम सभी के साथ मधुर संबंध के साथ हमेशा रह सकते हैं। अपने टीचर की बात सुनकर उस विद्यार्थी को अब समझ आ गया था कि भले ही परिस्थितियां चाहे कितनी विपरीत ही क्यों न हो, लेकिन कभी भी अपनों का मनोबल नहीं गिराना चाहिए। तो देखा आपने, यदि इसी प्रकार हम सभी अपने व्यवहारिक जीवन में भी सबके साथ अनुकूल परिस्थितियां बनाकर चलते हैं तो निश्चित ही हम सभी के मधुर संबंध के साथ अच्छे से रह सकते हैं। जीवन के ऐसी तमाम परिस्थितियां आती भी हैं जहां हम चीज़ों के बजाय प्रेम और भाव के भूखे होते हैं और ऐसा प्रेम भाव आपको वही लोग दे सकते हैं जो आपको सच्चे मन से अपना मानते हैं। यानी प्रेम भाव में कभी वस्तुओं की कीमत की मोल नहीं देखा जाता है, वहाँ तो सिर्फ आपके प्रति लोग कैसा भाव रखते हैं उसी की कीमत अनमोल होती है, जिसे किसी भी कीमत से नहीं चुकाया जा सकता है। जैसा कि आप सभी सुदामा कृष्ण की दोस्ती की कहानी तो जानते ही है। सुदामा के पास अपने मित्र को भेंट देने के लिए चावल के सिर्फ 2 ही दाने थे, लेकिन भगवान कृष्ण चावल के भूखे नहीं थे, उन्हें तो अपने मित्र सुदामा के इस प्रेम भाव के भूखे थे जो कि उनके पास जो भी था अपने सच्चे मन के भाव से कृष्ण को भेंट देने के लिए लाए थे। यानी अगर सच्चे अर्थों में देखा जाए तो अक्सर लोग प्रेम के बजाय वस्तुओं की कीमत से किसी के प्रति का भावों का मोल देखते हैं, लेकिन अक्सर लोग भूल जाते हैं कि भला वह चाहे वह कितनी छोटी ही चीज़ क्यों न हो, लेकिन उसे कितने प्रेम भाव से आपको देने के लिए लाए होंगे। इसलिए जो लोग इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ तलाशते हैं, असल में वही लोग जीवन के सच्चे सुख का आनंद ले पाते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रेम भाव की कद्र करना सीखना चाहिए, तभी हम सभी इस जीवन का सच्चा सुख का आनंद उठा सकते हैं। तो आप सबको ये कहानी, टीचर की सच्ची भावनात्मक कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।